और शक्ति जो उदाहरण दी थी कि सारे दिन के चार्ट में जैसे 24 घंटे होते हैं तो उसमें भी 8 घंटे आराम के, फिर उसमें बचे 16 घंटे, तो 16 का पौना 12 घंटे, उसका पौना हुआ 12 घंटे। लेकिन जिनका बहुत बुद्धि का काम रहता है, बुद्धि की सेवा रहती है, तो 3 घंटे उनको छुट्टी देते हैं और बाप होने के नाते 1 घंटा वैसे ही छोड़ते हैं। तो इस प्रकार 8 घंटे बचे। तो सहज योगी, राजयोगी आदि जो भी ज्ञान और योग के टाइटल हैं, वह आप में 8 घंटे तो पूर्ण रूप में होनी चाहिए। शक्ति किसको बोल रही है? बाप को बोल रही है कि अब बाप होने के नाते तो बाप, अब कौन से बाप की बात आएगी? कहीं कहीं माता पिता के स्वरूप के बाद अष्टदेव अष्टदेवियों में भी आता है, क्योंकि नीचे जो क्लियर की है शक्ति, वो पॉइंट्स कहाँ चला गया है? वो अष्टदेव में चला गया है कि कम से कम बाप होने के नाते, क्योंकि पूर्वज है ना, तो सभी धर्मों के बाप हैं ना वो लोग, सभी जो नीचे अनेक धारणाएं फैली हैं उनके भी कंट्रोलर हैं अष्टदेव अष्टदेवियाँ। तो ये सभी प्रकार के जो टाइटल हैं वो आप में दिखाई देने चाहिए। लक्षण जो भी टाइटल हैं वह आप में 8 घंटे तो पूर्ण रूप में होने चाहिए, जिससे कि अन्य आत्माएं भी यह महसूस करें, वह सर्टिफिकेट प्रदान करें। कौन सा सर्टिफिकेट? एक तो हम लिख कर के देते हैं, बड़े लोगों का सर्टिफिकेट होना होता है ना। अगर ग्राम का चरित्र सर्टिफिकेट की बात आएगी तो ग्राम प्रधान की साइन की ज़रूरत होगी। पूरे ग्राम के आत्माओं का टाइटल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, माने प्रूफ नहीं चाहिए। अगर स्कूल का आता है तो जो प्रिंसिपल होता है स्कूल का, तो वो देते हैं ना चरित्र सर्टिफिकेट, एक स्कूलों से भी मांगा जाता है, स्कूल से। माता पिता तो सबके अच्छे ही बताएंगे अपने बच्चों को, लेकिन माता पिता से चरित्र सर्टिफिकेट की साइन नहीं लेते। देखो, वो तो गांव मोहल्ला समाज दुनिया वो सुनती है, मौखिक में देखती है, लेकिन लिखत का जब प्रूफ की बात आएगी तो स्कूल से ही लिया जाता है। तो कुछ तो सर्टिफिकेट, तो ऐसे ही हमारे साथ में रहने वाले लोग वो अपने ऐसे ही बोलें, जो कहते हैं कि पहले सर्टिफिकेट ब्राह्मण परिवार से, माता पिता से, ऐसे नहीं कि अपने ही हम खुश हो जाएं, परिवार के लोग भी बोलें इस तरह का सर्टिफिकेट, तो उसमें तो 75% मिलेंगे आपको। जैसे और आत्माएं भी महसूस करें, वह सर्टिफिकेट प्रदान करें कि हाँ यह सब लक्षण इनमें हैं, इसमें हैं, तभी इसमें 75% मार्क्स मिलेंगे। जो महारथी हैं अर्थात पास विद ऑनर होने वाले हैं, तो उनकी नींद का टाइम भी योग युक्त स्थिति में गिना जाता है। समझ में आए? वो सोती भी हैं तो योग में ही रहती हैं। वो उनकी स्टेज ऐसी होगी जैसे कि पाठ समाप्त कर वह स्वयं परम धाम में है। उनकी भी ऐसी स्टेज बाप के समान, बाप के जैसे हो जाता है। तो पास विद ऑनर जो अष्टदेव अष्टदेवियों के ऊपर पिता को तो फूल देंगे, लेकिन उसमें उसके कंट्रोलर या देख रेख करना, उनको संभालना, तो माँ का पहला नंबर पास विद ऑनर का ऐसे लेंगे तो आता है। पहला नंबर नहीं, उससे ऊपर है, उसका नंबर क्या है, तो उनकी ऐसी स्टेज होती है। क्योंकि ब्रह्मा से ब्राह्मण बने, तो अब देखिए यहाँ फिर आएगा, ऐसे ही है, यहाँ तो ब्राह्मण से देवता बनते हैं। तो उनका जो संकल्प होता है वो कैसा होता है? पावरफुल होता है। यह इस समय के अष्ट रत्नों का गायन है। जैसे साकार में बाप और माँ
सरस्वती को देखा, उन्हें फर्स्ट सेकंड नंबर किस आधार पर मिला? फर्स्ट पिता, सेकंड माँ। चलो, उनकी ज़्यादा समय की कमाई तो नींद की ही जमा हुई ना। भले वे सोते तो थे, लेकिन ऐसा अनुभव करते थे कि नींद में भी नहीं, बल्कि हम तो जाग रहे हैं। और फिर उनकी थकावट भी दूर हो जाती थी, क्योंकि जब आत्मा कमाई में जागृत होती है तो उसे थकावट भी नहीं होती। जैसे माँ बाप ने नींद को योग में बदला, तो आप भी फर्स्ट ग्रेड के महारथियों को ऐसे ही फॉलो करना है। फर्स्ट ग्रेड के जो महारथी हैं उनको भी ऐसे ही फॉलो करना है। यानी माता पिता के बाद इन बच्चों को अष्टदेव अष्ट देवियों के लिए ये होमवर्क है। आप ऐसा अनुभव करते हो कि नींद कम होती है, नींद कम होती जाती है, लेकिन ऐसी अवस्था बनानी है। शक्ति कैसे होमवर्क दी? नींद को योग में बदलो और फॉलो फादर, फॉलो फादर और फॉलो फादर करो। इसमें तो पिता का ही है नंबर 1। तो इसमें क्या करना है? नींद को योग में बदलो, इसको फॉलो फादर करो। इसमें फॉलो फादर, देखिए फॉलो फादर भी किस में करना था, कहाँ करना था, ये भी अभी यथार्थ रीति से अभी ही समझ में आ रहा है कि किस विषय में फॉलो फादर करना था। फिर शक्ति उदाहरण दी, सारा दिन वे आपके समान ही साधारण थे ना। यह है फर्स्ट ग्रेड की निशानी। अष्टरत्नों में आने वालों की। दूसरे हैं 100 वाले, और फिर तीसरे हैं 16,108। 100 वाले और 1000 वाले, 1108, फिर 16,108। लेकिन यहाँ महारथी तो सभी हैं, घोड़े सवार कोई नहीं है, लेकिन फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर तो होते हैं ना। इसी प्रकार जो सेकेंड ग्रेड वाले होंगे तो उन्हें इसमें कभी कभी सफलता व कर्मयोगी की महसूसता आएगी, कभी कभी नहीं आएगी। थर्ड ग्रेड वालों को तो तुम जान ही सकते हो। तो इस तरह के जो उदाहरण जो है, इससे हम अपनी अवस्था को चेक कर सकते हैं कि हम कितने नज़दीक हैं। तो जब आपने फर्स्ट ग्रेड का बनना है तो पहले लिस्ट निकालो कि ज्ञान योग के कितने टाइटल्स हैं और आपने उनमें से कितने धारण किए हैं। यह क्लास कराना, इस पर क्लास कराना। शक्ति क्या होमवर्क दी है कि ये टाइटल्स जो हम लिए हैं, ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी का जो भी, तो सबको मिल गया है, बैच मिल गया है, इसमें ही खुश नहीं होना, बल्कि सब टाइटल्स को पूरा पूरा धारण करना है। न कि हम मधुबन चले गए या कोर्स कर लिए, भर्ती कर लिए, दीदी ने टोली दीदी, दादी ने टोली दीदी, दृष्टि दे दी, उनके साथ फ़ोटो खिंचा लिए, तो हम फर्स्ट सेकंड में आ गए कि दीदी ने हमको वरदान दिया था, दीदी ने हमको ये दिया था, वो दिया था। नहीं, शक्ति बोली आगे चल कर के ये स्थूल बैज या जो भी टाइटल्स या सेंटर का जो कुछ भी इनाम होता है स्थूल, ये सब दीदी दादी देती हैं, लेकिन बाप दादा क्या देंगे, उसको शक्ति क्लियर की थी। और भी वाणी में इसमें भी देखते हैं शक्ति कैसे कैसे इशारा दी है। जब बेगमपुर की बादशाह की बात आई तो शक्ति टोंट मार के, अपने को बेगमपुर के बादशाह समझते हो? बैगर के साथ बादशाह भी, बैगर बनने की बातों में बादशाह नहीं कि आप बात कर रहे हो हम बेगर हैं, क्योंकि कुमार कुमारी लाइफ में घर से निकल गए, बेगर दिखा रहे, बातों में बादशाह नहीं। और ये सब जो कुछ भी इकट्ठा है सब बाबा का है, ऐसे बातों में बादशाह नहीं। बादशाह बनने की बातों में बेगर ही
बनना है ऐसा नहीं। पहले यह जानो कि यथार्थ निर्णय कौन सा है और कौन सा समय है। यथार्थ निर्णय करने का समय कौन सा है, तो उसी प्रमाण वह स्वरूप चाहिए, तब तो विजयी बन सकेंगे ना। तभी तो निर्णय सही कर पाएंगे। इसके लिए यथार्थ निर्णय सहज कब होगा, कैसे होगा। यहाँ सिर्फ सफाई ही नहीं, लेकिन सफाई भी कौन सी, सच्चाई की। जितनी जितनी बुद्धि की लगन में स्वच्छता अर्थात सच्चाई और सफाई धारण की हुई है, तो उतनी ही निर्णय शक्ति सहज आ जाएगी। क्या अपने में ऐसी चेकिंग करते हो? कुछ तो निर्णय ऐसा होता है जो हमें करना होता है। शक्ति कैसे कैसे दृष्टांत दे करके हम लोगों को समझाती है, स्वरूप में लाती है। याद के साकार स्वरूप का सुख लेने के लिए ही तो यहाँ आते हो ना। लेकिन फिर भी नंबरवार किस आधार पर होते हो? यही है सच्चाई और सफाई, और इससे ही निर्णय शक्ति श्रेष्ठ होती है। जितना निर्णय शक्ति उतना सफलता होगी, सच्चाई और सफाई। यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कितने परसेंटेज में है, परसेंटेज। सच्चाई सफाई तो ऐसे देखा जाए तो सब में थोड़ा सच्चाई सफाई है, तब तो यहाँ आए। लेकिन जब परसेंटेज निकाला जाएगा तब तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में जाएंगे। नहीं तो सब कहेंगे हमारा फर्स्ट क्यों नहीं। फर्स्ट का सभी लड़ाई लड़ेंगे। तो वही शक्ति बोली कि सच्चाई सफाई बहुत बड़ी बात ये भी नहीं है, लेकिन परसेंटेज यह चेक करने से नंबर स्वतः ही निकल आएगा कि इस पे परसेंटेज कितना है। इस क्लास का शेष भाग बस इतना ही। ओम सनातनी शांति। धन्यवाद।